तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जहां पर हमारे पास क्या हुआ था, जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी थी, जिसकी क्वाड्री यहाँ पर 2 है, और यही जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द क्लीवेज डिवीजन। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों क्लीवेज डिवीजन। जो क्लीवेज होता है मेरा बेसिकली डिवीजन ऑफ द जाइगोट, जब जाइगोट का डिवीजन होता है क्लीवेज बनता है, देन बाद में यही क्लीवेज कन्वर्ट टू मोरुला, यही हमारा मोरुला में कन्वर्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि क्लीवेज बेसिकली एक स्लो प्रोसेस है। क्या इट इज अ स्लो प्रोसेस इन मैमल्स। क्या मैमल्स के अंदर ये स्लो प्रोसेस है। दूसरी चीज ये एसिंक्रोनस होती है। एसिंक्रोनस से मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर सेल का डिवीजन होता है, तो हमने पढ़ा एक सेल से 2 बनी, 4, 8, 16, 32, पर यहाँ पर क्या होता है एक सेल से 2 सेल, फिर उसके बाद 3 सेल, फिर उसके बाद 4 सेल। इस तरीके से सेल बनती है, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है, देन 5, 6, 7। तो ये एसिंक्रोनस होता है, कोई इशू नहीं है। क्लीवेज के बाद में अब यहाँ पर मेरे पास सेल्स की फॉर्मेशन होती है बेसिकली, जिसको बोला जाता है यहाँ पर ब्लास्टोमेयर। यहाँ पर ब्लास्टोमेयर बनता है, और ब्लास्टोमेयर बनने के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होती है बच्चों अब मोरुला के डिवीजन हो करके जो सेल्स बनती है क्लीवेज की, वो ब्लास्टोमेयर कहलाती है, और कॉन्टिन्यूटी में डिवीजन हो करके यहाँ पर मोरुला बनता है यूटेरस। ठीक है, अब यही मोरुला फर्दर कन्वर्ट होता है इसके अंदर, ब्लास्टुला के अंदर। then there is a formation of गैस्ट्रुला, देन यहाँ पर फॉर्मेशन होती है बच्चों गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला जिस समय बनता है उसी दौरान यहाँ पर क्या होता है, जर्म लेयर स्टैब्लिश। जो जर्म लेयर होती है मेरे पास, वो भी इसी समय पर स्टैब्लिश्ड होती है, जर्म लेयर स्टैब्लिश ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, फॉर्मेशन होती है बच्चों ब्लास्टोसिस्ट की। then there is a formation of blastocyst। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर है मेरे पास, और दूसरी मेरे पास यहाँ पर एक इनर लेयर। अब ये जो आउटर लेयर होती है ये कन्वर्ट होती है किसके अंदर, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर। इट इज कन्वर्टेड ट्रोफोब्लास्ट, और इनर लेयर बनती है मेरे पास यहाँ पर इनर सेल मास। ये कन्वर्ट होती है मेरे पास बच्चों यहाँ पर इनर सेल मास के अंदर, और वहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, देन देयर इज अ ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ पर मेरे पास हो जाएगी बच्चों ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गन्स की फॉर्मेशन, और देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फुली डेवलप्ड फीटस दैट इज रेडी टू ब्रीड। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास स्टेप्स होते हैं, एक-एक करके हमारे को सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। जाइगोट के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लीवेज डिवीजन कैसे होता है, देन उसके बाद मोरुला कैसे बनता है, फिर ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होती है, और उसके अंदर फिर हम देखते हैं गैस्ट्रुला और ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनती है, इनर सेल मास बनता है, और उसके बाद में हमारे पास इम्प्लांटेशन होता है पहले। ठीक है, और गैस्ट्रुलेशन होता है, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बच्चों आप लोगों से यहाँ पर क्लीवेज डिवीजन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लीवेज डिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है मेरे पास यहाँ पर क्लीवेज। तो जाइगोट बनने के ठीक आधे घंटे के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, बात नंबर 1। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्लीवेज जो है यहाँ पर फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीटेड आफ्टर 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो सबसे पहला क्लीवेज डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है आफ्टर 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था
कि लगभग 1.5 दिन, ठीक है जी। तो ठीक है, इट इज डिवीजन ऑफ द जाइगोट टू फॉर्म मोरुला। तो स्लोएस्ट क्लीवेज डिवीजन इन मैमल्स में होता है, एसिंक्रोनस होता है। और हम लोग क्या देखते हैं, जो क्लीवेज होता है इट इज अ होलोब्लास्टिक टाइप। इसकी टाइप होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक टाइप क्लीवेज, ठीक है। ये हमारे पास होलोब्लास्टिक टाइप क्लीवेज होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है, होलोब्लास्टिक टाइप का मतलब होता है जिसके अंदर पूरा जाइगोट डिवाइड होता है, फुल जाइगोट डिवाइड, जिसके अंदर पूरा जाइगोट डिवाइड होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, जो पहला डिवीजन होता है वो मेरे पास कहलाता है मेरीडायनल प्लेन ऑफ क्लीवेज। तो यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ मेरीडायनल प्लेन ऑफ क्लीवेज, यानी जो पहला डिवीजन होता है। भाई पहले एक सेल थी, एक सेल से दो सेल बनेगी, जब एक सेल से दो सेल बनेगी तो वही तो पहला डिवीजन होगा। तो उसको तो मैंने बोल दिया होलोब्लास्टिक टाइप क्लीवेज है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब दो सेल बनती है तो वो दो सेल किस तरीके से जाइगोट डिवाइड होगा, ट्रांसवर्स होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है, किस तरीके से डिवाइड होगा। तो वो जो जिस प्लेन से पहला डिवीजन होता है उस टाइप के प्लेन से डिवीजन को हम मेरीडायनल प्लेन ऑफ क्लीवेज बोलते हैं। तो मुझे समझना पड़ेगा ये किस तरीके का डिवीजन होता है। सेकंड डिवीजन मेरीडायनल होता है एज वेल इक्वेशनल प्लेन ऑफ क्लीवेज, ठीक है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहली बात तो देखो, डिवीजन ऑफ जाइगोट जब होता है तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेशन होती है ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर क्या होता है, साइज में तो स्मॉल होते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जाइगोट। यानी कि क्लीवेज बेसिकली सबसे पहली बात एक माइटोटिक डिवीजन है, ओके। ये माइटोटिक डिवीजन है, इसके अंदर मैं देखता हूँ कि एक सेल है और इसी से दो सेल बन गई थी। तो सेल का साइज नहीं बढ़ा है, सेल का साइज उतना, बट इसी के अंदर दो सेल्स बन गई है। और यही मेरे पास यहाँ पर कहलाती है बच्चों ब्लास्टोमेर, या इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इधर में, हाँ। तो ये जो दोनों सेल बनती है बच्चों, यही हमारे पास ब्लास्टोमेर कहलाती है। अब डिवीजन जब होता है तो देखो माइटोटिक डिवीजन तो हो गया, लेकिन इसके अंदर कोई G1 फेज या G2 फेज नहीं होता। जैसा हम लोगों ने 11th क्लास में सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ा है, G1 फेज होता है, G2 फेज होता है, S फेज होता है ना। देन उसके बाद डिवीजन। तो यहाँ पर कोई G1 फेज नहीं है, कोई S फेज नहीं है, कोई G2 सॉरी कोई G1 और G2 फेज नहीं होता, सिर्फ दो फेज होते हैं, ओनली S फेज एंड M फेज। भाई जब सेल का डिवीजन होता तो इस तरीके से था, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, और यही वाला पूरा का पूरा फिर मेरे पास M फेज माइटोटिक फेज। तो यहाँ पर ना तो G1 फेज होता है ना G2 फेज होता है, सिर्फ S फेज होता है और देन M फेज होता है, यानी कि माइटोटिक फेज है, जिसके कारण यहाँ पर हमारे पास डिवीजन होगा। ओके ओके ओके, कोई इशू। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब ब्लास्टोमेयर को ग्रोथ के लिए देखिए किस तरीके से होता है। बेसिक अभी मेरे पास ये सेल है, ठीक। अब इसके अंदर ना तो मैं देख रहा हूँ G1 फेज है, ना ही मेरे पास G2 फेज है, सिर्फ S फेज है और M फेज है। तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब G1 फेज और G2 फेज नहीं है, जो ग्रोथ के लिए साइटोप्लाज्मिक एनहेंसमेंट के लिए जरूरी होते हैं, S फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है, तो जब G1 और G2 ही नहीं है तो यहाँ पर ग्रोथ होती नहीं है। सो यू कैन सी ब्लास्टोमेयर को ग्रोथ के लिए यहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता है। तो ब्लास्टोमेयर हमारे पास क्या होता है, छोटे होते हैं, और जब फर्दर डिवीजन होगा दो के बाद तीन सेल चार सेल, तो ये ब्लास्टोमेयर मेरे पास और छोटे होते चले जाएंगे साइज। विद एवरी क्लीवेज डिवीजन न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज। जी हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो तो इंक्रीज होगा, बट साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेरे पास यहाँ पर डिक्रीज होता चला जाएगा हर बार के डिवीजन। अब क्या होता है, ये जो क्लीवेज डिवीजन हो रहा है, लेकिन क्लीवेज डिवीजन का बेसिकली यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक पैटर्न होता है। क्लीवेज डिवीजन का क्या होता है, यहाँ पर एक पैटर्न होता है। तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज डिपेंड करता है कुछ चीजों के ऊपर। देयर इज अ पैटर्न ऑफ क्लीवेज, पहले हम उसको समझ लेते हैं, देन हमारे को क्लीवेज डिवीजन भी समझ में आएगा। तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहली चीज अमाउंट, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ योग, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग।
योग के अमाउंट के ऊपर और योग के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्लीवेज को हम दो हेडिंग में पढ़ेंगे, एक है प्रोसेस ऑफ क्लीवेज और दूसरा है मेरे पास यहाँ पर में जो है प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। ठीक है जी। तो सबसे पहला एक तो देखो यहाँ पर एक तो है प्लेन्स ऑफ क्लीवेज और दूसरा है मेरे पास प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज प्रोसेस को दो तरीकों से पढ़ते हैं, प्लेन ऑफ क्लीवेज और प्रोसेस ऑफ क्लीवेज के हिसाब से। तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्लेन ऑफ क्लीवेज। प्लेन ऑफ क्लीवेज के हिसाब से बात करते हैं। तो जब मैं प्लेन ऑफ क्लीवेज के हिसाब से बात करता हूँ यहाँ पर, तो प्लेन ऑफ क्लीवेज का मतलब है कि जिस समय मेरा जाइगोट डिवाइड हो रहा है तो उसमें कहां से कहां तक जाइगोट की फुर्रो बनती है। ये मेरे पास यहाँ पर जाइगोट, दिस इज द जाइगोट, ये मेरे पास जाइगोट है। और मैं देखता हूँ कि इसी जाइगोट के अंदर मेरे पास दो पोल होते हैं बेटा, एक पोल ये है और एक पोल ये है। तो ऊपर वाला पोल या एक पोल मेरे पास कहलाता है एनिमल पोल और दूसरा मेरे पास यहाँ पर कहलाता है वेजिटल पोल। एक मेरे पास यहाँ पर एनिमल पोल है, दूसरा मेरे पास यहाँ पर वेजिटल पोल है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के जाइगोट में योग होता है उसमें एनिमल पोल और वेजिटल पोल को डिस्टिंग्विश करना बहुत इजी है, समझना। जिस जाइगोट के अंदर योग है तो हम देखते हैं कि वहां पर वेजिटल पोल और जाइगोट वेजिटल पोल को और एनिमल पोल को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही इजी होता है। देखो जिस तरफ सेल का साइटोप्लाज्म है वो मेरा कहलाता है एनिमल पोल, समझ जाना। योग मेरे पास मान लो कि लगभग लगभग यहाँ पर, साइटोप्लाज्म का कंटेंट मेरे पास ज्यादातर इस तरफ है तो इस तरफ भी, लेकिन ये साइटोप्लाज्म मेरा ऊपर की तरफ है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जिस तरफ सेल का साइटोप्लाज्म है उस तरफ एनिमल पोल है और जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है वो बिल्कुल सेंटर से होता हुआ जाएगा एंड दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड, फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज द मेरीडायनल क्लीवेज। मतलब कैसे होगा, मतलब ऐसे होगा मेरीडायनल के अंदर ये देखिए, ये है एपी एनिमल पोल, ये है वीपी वेजिटल पोल। ठीक है। अब मैं देखिए इस तरीके से हमारे पास डिवीजन होगा, यानी जो डिवीजन होगा जिस प्लेन पर होगा वो एनिमल पोल और वेजिटल पोल दोनों को कट करता हुआ बीच में जाता है। तो ये मेरा मेरीडायनल क्लीवेज प्लेन कहलाता है। तो देखिए सबसे पहला जो डिवीजन हुआ वो इस तरीके हुआ, यहाँ से हमारे पास दो सेल बनती, दो ब्लास्टोमेयर्स की फॉर्मेशन होती है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सेकंड डिवीजन जो होता है, सेकंड टाइप जो होती है वो होती है मेरे पास वर्टिकल प्लेन। ठीक है। सेकंड टाइप होती है मेरे पास वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, जो डिवीजन होता है वो सेंटर से थोड़ा सा साइड में होता है। ये सेंटर है लेकिन यहाँ से मैंने देखा सेंटर से थोड़ा सा साइड में होता है, ये मेरे पास वर्टिकल प्लेन होता है। और तीसरा होता है मेरे पास इक्वेटोरियल प्लेन, थर्ड है यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन। अब इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होगा, दिखाई दे रहा है इस तरीके से दिखाई। इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर हम देखते हैं लगभग हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। और उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है मेरे पास वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, दिस इज द लैटिट्यूडिनल प्लेन ऑफ क्लीवेज। इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर लैटिट्यूडिनल प्लेन। लैटिट्यूडिनल प्लेन में क्या होता है कि सेंटर से थोड़ा सा नहीं, इस तरीके। तो मेरे पास मैंने बताया कि हमारे अंदर मैमल्स के अंदर जो क्लीवेज डिवीजन होता है उसमें सबसे पहला जो डिवीजन होगा, तो कभी दो ब्लास्टोमेर बनी है, डिवीजन तो इसके बाद भी होगा। तो पहला डिवीजन तो मेरे पास मेरीडायनल है जो इस तरीके से होता है। सेकंड डिवीजन हमारा किस तरीके से होगा वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये था प्लेन ऑफ क्लीवेज, इस तरीके से प्लेन ऑफ क्लीवेज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ पैटर्न ऑफ क्लीवेज। यहाँ पर क्लीवेज का एक पैटर्न भी होता है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर होलोब्लास्टिक पैटर्न है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं जो डिपेंड करता है एग के ऊपर। तो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर पैटर्न ऑफ क्लीवेज के बारे में बात करता हूँ, तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज मेरे पास यहाँ पर दो तरीके, वन इज होलोब्लास्टिक
और दूसरा है मेरोब्लास्ट। ठीक है, देखो होलोब्लास्टिक यहाँ पर क्लीवेज डिवीजन होता है और एक मेरोब्लास्टिक होता है। तो होलोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है, देखो होलोब्लास्टिक में जहां पर कंप्लीट जाइगोट का डिवीजन होगा इंक्लूडिंग द योग, वो मेरा होलोब्लास्टिक डिवीजन कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, मैंने यहाँ पर क्या है, कंप्लीट एग डिवाइड, तो देयर इज अ कंप्लीट एग डिवाइड इंक्लूडिंग योग, वो मेरा होलोब्लास्टिक डिवीजन कहलाता है। और ये होलोब्लास्टिक भी फर्दर 3 तरीके का होता है, रेडियल है, स्पाइरल है और डिस्पाइरल होता है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ मेरोब्लास्टिक डिवीजन के बारे में, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ओनली एग साइटोप्लाज्म डिवाइड, ओनली एग साइटोप्लाज्म डिवाइड, यहाँ पर सिर्फ एग का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। यानी कि अगर योग प्रेजेंट नहीं है या फिर मैं कहता हूँ कि थोड़े से कम अमाउंट में है, तो ओनली एग का साइटोप्लाज्म ही यहाँ पर डिवाइड होता है, यानी कि पार्शियल डिवीजन होगा, आधा डिवीजन होगा, जिसको मैं मेरोब्लास्टिक डिवीजन बोलता हूँ। और ये भी 2 तरीके से होता है मेरे पास। इसमें एक होता है डिस्कॉइडल और दूसरा है मेरे पास यहाँ पर सुपरफिशियल। ठीक है, एक डिस्कॉइडल डिवीजन है और दूसरा मेरे पास यहाँ पर सुपरफिशियल डिवीजन होता है। एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले रेडियल डिवीजन है, तो रेडियल डिवीजन के अंदर क्या होता है, ये देखिए, ये मेरे पास डिवीजन हुआ। ठीक है, अब ये डिवीजन होने के बाद में क्या होता है, उन एनिमल्स के अंदर बेसिकली पाया जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। फिर सबसे पहले ये 2 सेल बन गई है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 2 सेल बन गए, इस तरीके से बनेगी। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहीं पर ये देखिए इस तरीके से कट लगेंगे, यानी कि एक सेल है, ये 2 सेल है, ये 3 सेल है और ये 4 सेल। तो 1 बनी, 2 बनी, 4 बनी। ठीक है जी, और ये हमारी ब्लास्टोमेयर, ये सारी की सारी, दीज आर द ब्लास्टोमेयर, ये सारी ब्लास्टोमेयर सेल। और इसके बाद और सेल्स बनती है, वो इनके पीछे की साइड में होती है, देखिए बैक साइड में। ठीक है, ऑल आर द ब्लास्टोमेयर, जो एक दूसरे के एक तरीके से ऊपर अरेंज होती है, अरेंज वन अनदर वन। अब ये नॉर्मली जो रेडियल डिवीजन है मेरे पास, ये किस तरीके के एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ड्यूट्रोस्टोम, ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है किसके अंदर जी, ये पाया जाता है मेरा ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर। देखिए ड्यूट्रोस्टोम्स कौन से होते हैं, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में भी हम लोगों ने पढ़ा है और पढ़ेंगे भी आगे। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं ये वो एनिमल्स है जिनमें एनस पहले फाउंड होता है और माउथ बाद में। ठीक है जी, एनस पहले फाउंड होता है और माउथ बाद में, जैसे कि इक्विनोडर्मेटा है, हेमिकोडाटा है, कोडाटा है। यानी जब बनता है ना, जब ये ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होते हैं उस हिसाब से। तो जिनमें एनस पहले और बाद में माउथ बनता है, तो इक्विनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा, कोडेट्स कहलाते हैं। ये मेरे ड्यूट्रोस्टोम्स कहलाते हैं। इस तरीके का जो डिवीजन है। अगर मैं बात करता हूँ स्पाइरल क्लीवेज डिवीजन के बारे में, देखिए सेल, तो इस तरीके से डिवीजन होगा मेरे पास। यानी कि जो 2 सेल बनेगी वो कैसे बनेगी, ये देखिए, ये और ये मेरे पास 2 सेल स्टेज बन गई। और उसके बाद इसी में हम देखते हैं यहाँ पर ये 4 सेल, ये ठीक है, इस तरीके से होता है। और देन फर्दर इनके जो है बैक साइड में किस तरीके होगा, इस तरीके। तो तो इस तरीके का जो डिवीजन होता है हमारे पास। और इसका एग्जांपल है बच्चों प्रोटोस्टोम, ये जिनके अंदर पाया जाता है उनको हम लोग प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं।
प्रोटोस्टोम्स मतलब माउथ पहले फॉर्म होता है और एनएस बाद में बनती है, जैसे कि एशरमिंथस है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है और मोलस्कस इसके अंदर काउंट होते हैं। बाकी एक्सेप्शनल केस है, मोलस्कस फाइलम के अंदर एक एग्जांपल आता है हमारे पास सिफेलोपोड्स, उसको छोड़ करके बाकी सब हमारे है, तो वो भी प्रोटोस्टोमी, लेकिन सिर्फ उसको छोड़ करके हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, हमारे पास माउथ जो होता है वो बाद में रहने से पहले बनता है, बाकी डिवीजन उसके अंदर जो है प्रीवियस डिवीजन वो स्पाइरली होता है। ठीक है, अब फिर आता है मेरे पास यहाँ पर जो तीसरा है, इसको लिख देने में रोटेशनल होता है। थर्ड इज द रोटेशनल, सॉरी, थर्ड इज द रोटेशनल डिवीजन। और रोटेशनल डिवीजन होता है बच्चों यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर। तो मैंने बताया हमारे अंदर होलोब्लास्टिक तो होता है, बट होलोब्लास्टिक की भी टाइप होती है, रेडियल है, स्पाइरल है, रोटेशनल है। तो हमारे अंदर रोटेशनल होता है। देखिए किस तरीके से होता है रोटेशनल। सबसे पहले रोटेशनल का मतलब होता है जो रोटेट होता रहता है 90 डिग्री में। पहले ऐसे, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या होता है, ये ऐसे होता है, यानी ये 90 डिग्री पे फिर से रोटेट होता है। तो मेरे पास ये देखो दो सेल बनी ए और बी, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, आप देखिए जी, A1 और A2 और फिर है ये बी, तीन सेल बन गई ना। तो 2 सेल स्पेस है, देन उसके बाद ये 3 सेल स्पेस। अब ये डिवीजन देखो इक्वेशनल, और ये वाला ए के अंदर हुआ तो ये भी इक्वेशनल, ए के अंदर तो इक्वेशनल ही हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। बाकी मैंने आपको बताया नेरोब्लास्टिक मेरे पास दो तरीके का होता है, जिसमें डिस्कॉइडल है और सुपरफिशियल है। सिर्फ एग का साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, यानी कि पार्शियल डिवीजन होता है, ओनली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और ये नॉर्मली किन के अंदर होता है, इन एग के अंदर ही हो रहा है। लेकिन वो एग होते हैं मेरे पास मैक्रोलेसिथल एग, उनको मैं बोलता हूँ मैक्रोलेसिथल एग। तो जो मैक्रोलेसिथल एग होते हैं उनके अंदर मेरोब्लास्टिक डिवीजन होता है। बेसिकली ये पाए जाते हैं बर्ड्स को, रेप्टाइल्स में। एग्जांपल है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के जो एग होते हैं वो मेरे पास मैक्रोलेसिथल एग कहलाते हैं। सर वो तो समझ में आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब कि योग इज ग्रेटर देन साइटोप्लाज्म, जहां पर योग जो है वो साइटोप्लाज्म से हमारे पास बड़ा होता है। ठीक है, तो मैक्रोलेसिकल है, काफी सारी कैटेगरी है, काफी सारी टाइप्स है। ठीक है, ह्यूमन एग जो होता है वो किस तरीके का होता है, तो दे हैव डिस्कॉइडल एग। बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि डिस्कॉइडल एग प्रेजेंट होता है, देयरफॉर सीरीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कॉइडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम होता है डिस्कॉइडल मैरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब इसमें होता है क्या, समझने की कोशिश करिएगा। ये एग है, ठीक, ये मेरे पास एग है और मैं देखता हूँ कि इसके अंदर दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये मेरे पास यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म हो गया, और ये मेरे पास यहाँ पर योग है। तो जो डिवीजन होगा वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, योग के अंदर डिवीजन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर योग के अंदर डिवीजन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योग जो है वो क्या करेगा, योग सिर्फ न्यूरिश करेगा, इसको साइटोप्लाज्म डिवीजन जरूरत। तो प्लेन किस तरीके से बनता है, इस तरीके से प्लेन बनेगा। तो यानी कि जो डिवीजन होने के बाद जो सेल्स बनी, ये देखिए 1 2 3 और चलिए, तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ है, इसके अंदर डिवीजन हुआ है। तो इसमें जो डिवीजन होगा वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में से प्लेन पास होंगे, और साइटोप्लाज्म ही मेरे पास यहाँ पर डिवाइड होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर आता है डिस्कॉइडल का एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्कॉइडल। इसमें जैसे देखो, अच्छा इसके अंदर हमारे पास 3 सेल बनी, इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से दिमाग में आ गया अचानक से, बता रहा हूँ। मान लीजिए ये सेल थी मेरे पास, तो इसमें क्या था, A1 बन गया, ये A2 बन गया, अब ये B थी यहाँ पर। अब इसके अंदर भी डिवीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B2। भाई वाह, 1 2 3 4।
तो इसी वजह से मैं देखता हूँ ये मैमल्स के अंदर है स्लोएस्ट डिवीजन होता है, क्योंकि 90 डिग्री पे रोटेट होता रहता है हमारा। स्लोएस्ट क्लीवेज इन एनिमल ह्यूमन के अंदर ये सिंक्रोनस होता है, 1 2 4 की बजाय 1 2 3 4 5 सेल ऐसे बनते हैं। ठीक है, ठीक है पूरी। ये मेरे पास डिस्कॉइडल है। समटाइम्स अगर पेपर थोड़ा सा बढ़िया आता है तो सुपरफिशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे जैसा टीचर होगा तो मैं सुपरफिशियल के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। ठीक है, ऐसे तो अक्सर कम आते हैं लेकिन इसके ऊपर पूछना चाहिए। और इसका एग्जांपल है यहाँ पर इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा होता है। अब इंसेक्ट्स के अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ कि सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक डिवीजन होता है तो क्या होता है? देखो इसमें जो डिवीजन होता है वो पेरिफेरी पर होता है, कॉर्नर पर होता है, इसी वजह से इसको हम लोग यहाँ पर सुपरफिशियल क्लीवेज बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास है, ये बीचों बीच योग होता है और इसके अंदर ना यहाँ पर ये कॉर्नर पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है पेरिफेरी। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो यहाँ पर पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है देखिए यहाँ होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द योग। तो डिवीजन कहाँ हो रहा है इसमें आपका? सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ठीक। अब एक दो वर्ड हम लोग यहाँ पर और पढ़ते हैं। होलोब्लास्टिक के अंदर फिर दोबारा एंट्री मारते हैं। देखो होलोब्लास्टिक क्लीवेज पढ़ा, लेकिन होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज डिवीजन होता है ये दो तरीके से होता है। एक होता है इक्वल और एक होता है अनइक्वल। कई बार कई जगह आप ये पढ़ेंगे, ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। कई बार तो होता है इक्वल है और कई बार मेरे पास यहाँ पर अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज डिवीजन होगा। ठीक है, तो अगर इक्वल सेल्स बनती है तो मेरे पास इक्वल होलोब्लास्टिक है, जहां पर रिजल्टेंट ब्लास्टोमेयर इक्वल साइज के होते हैं। और ये कब पॉसिबल होता है? इट्स पॉसिबल ओनली इफ प्लेन ऑफ डिवीजन इज मेरिडायनल होता है या इक्वेटोरियल होता है। जबकि अनइक्वल ब्लास्ट होलोब्लास्टिक डिवीजन के अंदर क्या होता है, ब्लास्टोमेयर्स का साइज इक्वल साइज का नहीं होता, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, नो मेरिडायनल नो इक्वेटोरियल। सिर्फ लैटिट्यूडनल और वर्टिकल प्लेन काम करते हैं, जैसे कि फ्रॉग के अंदर थर्ड क्लीवेज तक हमारा यहाँ पर अनइक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात भी समझ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, हमने यहाँ पर एक तो साफ बात समझ में आई है कि हमारे अंदर क्लीवेज डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर, जहाँ पर जो सेल्स बनती है वो ब्लास्टोमेयर बनती है। ठीक है, उन सेल्स को ब्लास्टोमेयर बोला जाता है। लेकिन कौन सा डिवीजन होता है? एक तो मेरे पास होलोब्लास्टिक क्लीवेज डिवीजन होता है। ठीक है जी, होलोब्लास्टिक क्लीवेज डिवीजन हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि होलोब्लास्टिक हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल किया। और यहाँ पर अब जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज डिवीजन हुआ, समझ रहे हैं, वो भी कौन से वाला? यहाँ पर रोटेशनल वाला। तो अभी ब्लास्टोमेयर्स का होता क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर? ये ब्लास्टोमेयर क्या चीज होती है, किसमें कन्वर्ट होती है? ठीक है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसी के हिसाब से अब अगला जो टॉपिक आएगा उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, सर ट्विंस कैसे बने? ये ट्विंस का केस यहाँ पर कैसे आता है? मैं कुछ और इनसे रिलेटेड डिसीजेस भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा।